अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और ढेर सारी दुआएँ आपके साथ हैं। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे, पाकिस्तान हमेशा रहे। यकीन जाने रात को वी लोग जिस तरह किया मेरा रब जानता है। खाना हल्का-सा खाया और मैं ना सोने से पहले भी चाय पी लेता हूँ। मतलब कि बेड पे लेट के आँखें भरी हो तो चाय मैं पी लेता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाय पीकर नींद नहीं आती, मुझे चाय पी लूँ तो नींद आ जाती है। तो चाय जो है वो मेरे टेबल के जो साइड पे जो बेड के साइड के टेबल पे पड़ी थी। मुझे याद है रखी है जब चाय, तो मैंने कहा बस मैं इसको थोड़ा-सा ठंडा हो लो तो पीता हूँ, सुबह उठा हूँ तो वैसे की वैसे पड़ी थी। ये हालत थी। बट अल्लाह का शुक्र है कोई 10-11 घंटे की जो नींद लेने के बाद आप फ्रेश हैं और इंशाअल्लाह ताला अगले 2 घंटे के बाद जो है वो सारा दिन जो रात को 9 बजे तक टाइमिंग है और उसके बाद फिर बस निकल जाएँगे और सारा दिन काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो मैं आपको ये खबर दूँ कि इस वक़्त जो है वो कश्मीर में नौरीन आरफ़ साहिबा जो हैं, वो भी अपनी सीट जीत चुकी हैं। नौरीन आरफ़ साहिबा जो हैं, वो काफ़ी उनके कंसर्न थे कि वहाँ पर जो पुलिस है ख़ास तौर पर, इंतज़ामिया जो है, वो मुझे याद है राणा सनाउल्लाह साहब से वो मिलने आई थी, तो उन्होंने कहा जी मेरे कंसर्निंग ये है कि जो पुलिस है, इंतज़ामिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुंडों के साथ मिलकर, वहाँ पे हालात ऐसे करना चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। इलेक्शन जो है पोस्टपोन हुए और फिर ये ऐसा हुआ कि वाक़ई ही जो वहाँ पर पोलिंग ना हो सकी और उस वहाँ पर कल पोलिंग हुई है। और जो कल पोलिंग हुई है, उस पोलिंग में जो है वो बड़ा कमाल किया है मोहतरमा हालाँकि वो देखें मैं कहने वाले ये भी कहते हैं कि अब उनको सियासत से जो है ना वो किनारा कर लेना चाहिए। लेकिन उस बहादुर खातून की 40 साला सियासत की ये वाली जो एंट्री थी, बड़ी कमाल की एंट्री है। मैंने उनको बहादुर खातून पाया, लेकिन मैंने उनमें जज़्बा जो पाया, वो राणा सनाउल्लाह साहब ने समझाया उनको, चलो नहीं असी इलेक्शन ही लड़ना है, कोई गल नहीं। वो जिहड़ी लड़ाई लड़ रहे वो जज़्बात में कहते हैं ना, तो उन्होंने कहा जी कोई गल नहीं असी राणा साहब ने कहा असी इलेक्शन ही लड़ना भैन, वो जो लड़दे ने लड़न दिओ। ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਫੱਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹਾਰਿਆਂ ਹੋਣੇ कोई ना कोई ऐसी बातें करनी है, कोई ऐसी चीज़ें करनी है कि आप जो हैं वो आपकी जो जीत में है ना वो इस किस्म का कोई प्रॉब्लम पैदा करेंगे तो आप बिल्कुल हिम्मत और हौसले से इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन के दिन इनको जवाब देंगे जब आप जीत कर आएँगी। तो हुआ ये है कि जनाब जो नौरीन आरफ़ साहबा हैं उन्होंने 19,411 वोट लिए हैं और इनके जो मद्दे मुकाबले हैं उन्होंने 18,200 समथिंग वोट लिए हैं। तो ये कुछ तकरीबन 1100 की लीड से जीती हैं और ये खातून ने जिस हिम्मत और हौसला से इलेक्शन लड़ा है, मेरा नहीं ख्याल ये 60 साल से कम इनकी उम्र है, बल्कि शायद 65 साल इनकी उम्र है। लेकिन उन पहाड़ों के ऊपर अपनी टीम के साथ जाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बदमाशी कह रहा हूँ मैं, ये बाकायदा तौर पर लफ़्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, इससे बहुत सारे दोस्तों को इतराज़ होगा, लेकिन ये बाकायदा तौर पर इलेक्शन में वहाँ पर बदमाशी कर रहे थे। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा, मेरे साथ बैठे हुए दोस्तों ने मुझे बताया कि ये जो बाहर एक्शन कमेटी के लोग बन के घूम रहे हैं और ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, ये एक्शन कमेटी के नहीं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं। और फिर जिस तरह से सिंध से डाले भर के गए हुए थे एमएनए के साथ 5 15-15 20-20 गाड़ियों के काफिले के साथ घूम रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तो ऐसा कोई एमएनए या कोई ऐसा लीडर या ऐसे राणा सनाउल्लाह साहब के साथ सिक्योरिटी की एक गाड़ी थी, मैं खुद उनकी गाड़ी में बैठा रहा हूँ सारा दिन। मैं पूरा इलेक्शन राणा साहब के साथ बैठ के घूमा हूँ। एक गाड़ी थी सिक्योरिटी की राणा सनाउल्लाह साहब के साथ और जिस किस्म का थ्रेड है, जिस किस्म की वहाँ पे चीज़ें थी राणा साहब सिर्फ एक सिक्योरिटी गाड़ी लेके घूम रहे थे। पीपल्स पार्टी वाले वहाँ पे 17-17 गाड़ियाँ लेके घूम रहे थे। लेकिन चलो खैर अब जो फाइनल रिजल्ट जनाब वो आपको बताते हैं। फाइनल रिजल्ट इस वक़्त ये है कि जो टोटल सीट्स हैं जी इस वक़्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो मुज़फ़्फ़राबाद जो डिवीज़न है वहाँ पर नून लीग की 9 सीटें हैं और जो मीरपुर डिवीज़न में सॉरी 9 सीटें हैं। मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में 9 में से 5 जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हैं और 4 जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं। अच्छा जी रिफ्यूजी सीट्स जो हैं वो टोटल 12 हैं, 12 में से 10 सीटें जो हैं वो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और 2 सीटें जो हैं वो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। ये टोटल जो सीट्स बनती हैं जी वो टोटल 34 बनती हैं और 10 सीटें जो हैं वो अभी रहती हैं जो पूंछ डिवीज़न की। तो वो 10 जो है वो अभी ज़ाहिर उस पे रिज़ल्ट आना है, उस पे अभी इलेक्शन होने हैं। तो अब तक की मौजूदा सूरत-ए-हाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 24 सीटें हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 10 सीटें हैं। 10 सीटों पे अभी रिज़ल्ट आना है बल्कि पूंछ वाली जो 11 हैं उन पे अभी रिज़ल्ट आना है। अगर यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग 7 सीटें ले जाती है, तो 7 ये मिलाकर ये तकरीबन कोई 31 सीटें बन जाएगी, तो मेरे ख्याल में ये 2 तिहाई अक्सरियत बन जाती है क्योंकि 45 में से 31 बने, तो 2 तिहाई बल्कि ये 8 भी हो सकती हैं, तो 2 तिहाई अक्सरियत बनती है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2 तिहाई अक्सरियत के साथ जो है, वो लीड करेगी और लीड इस तरह से करेगी कि अ, इस वक़्त जो मेरे ख्याल में कश्मीर की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा होगा
एक मज़बूत वज़ीर-ए-आज़म चाहिए होगा, एक मज़बूत हुकूमत चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पर जिस किस्म की शरारतें अंदरूनी मुल्क से और बैरूनी मुल्क से, बैरूनी मुल्क से आप रा को ले लें, आप इज़राइल को ले लें, आप तमाम पाकिस्तान दुश्मन ताकतों को ले लें, आप हिंदुस्तान की सारी एनर्जी ले लें, अंदरूनी दुश्मन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ले लें, और बदकिस्मती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इमरान खान की तरह पॉपुलर लाइन लेकर देखें, जीबी में इलेक्शन हुए हैं, बड़े पुरसकून इलेक्शन हुए हैं, दोनों जमातों ने लड़े हैं, वहाँ पर आपस में नोक-झोंक होती रही है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए हैं, नोक-झोंक खत्म हो गई है, वज़ीर-ए-आज़म साहब बिलावल से मिले हैं, सदर से मिले हैं, एक-दूसरे को मुबारकबाद दी है, और वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने में मदद दी है, और खुद जाके अपोज़िशन में बैठ गए हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का ये रवैया जो इस वक़्त उन्होंने इख्तियार किया, वो ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है कि आप हर जगह पे मतलब कि हुकूमत बनाएँगे? यहाँ पर लोगों ने एतमाद किया है, वहाँ पे लोगों ने आप पर एतमाद किया, आपको दे दी, हालाँकि हमें पता है अंदर खाते क्या हुआ है, हम फिर भी कह रहे हैं कि लोगों ने आप पर एतमाद किया है। ये किसी जगह पे शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सवाल हो कि आप लोगों ने क्या ज़ुल्म किया जीबी के लोगों के साथ? जब आप लोग गवर्नमेंट बना सकते थे, तो आप इन कसाइयों के हवाले आपने हुकूमत कर दी है। कसाई इसलिए कह रहा हूँ कि सिंध में कसाइयों वाला किरदार अदा किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो कसाइयों के हवाले हुकूमत कर दी है, लेकिन फिर भी जमहूरियत इसी का नाम है। उनकी अक्सरियत थी, हुकूमत उनके हवाले कर दी है। लेकिन यहाँ पर जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक मज़बूत सेटअप चाहिए, मज़बूत वज़ीर-ए-आज़म चाहिए, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास कैंडिडेट हैं। मैं कुछ कैंडिडेट से मिला हूँ, पढ़े-लिखे हैं, वकील हैं, पार्टी में अहम ओहदा रखते हैं, और उनका उठना-बैठना, उनका बात करना, उनका जवाब देना, उनका खड़ा होना, साबिक वज़ीर भी रह चुके हैं, मैं नाम तो ज़ाहिर नहीं लूँगा, लेकिन कमाल के इंसान हैं। जब मुज़फ़्फ़राबाद में हमारी मुलाकात हुई, तो राणा सनाउल्लाह साहब ने ड्यूटी लगाई उनकी, कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम पर इल्ज़ाम लगा रही है कि हमने धांधली की है, तो इसका जवाब क्या है आपके पास? उन्होंने 4 घंटे लगाकर हमारे कमरे में बैठकर जिस तरह से डॉक्यूमेंट तैयार किए, और बताया कि पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है, वो कहाँ कहाँ पर, मतलब फ़र्ज़ किया कि वो हम पर इल्ज़ाम लगा रही है कि 80% पोलिंग स्टेशन के वोट जो है वो नून लीग को पड़े हैं। तो 80% नहीं पड़ सकते, ये धांधली है। अब उन्होंने निकाल कर 98% और 95% चौधरी यासीन के निकाल के रख दिया, जी चौधरी यासीन तो 98% वोट ले रहा है। अगर हमारे 80% धांधली है, तो ये 98% के हैं। तो ऐसे कैंडिडेट हैं वज़ारत उज़्मा के, बड़ा मज़बूत हैं, तगड़े हैं। और उसके अलावा ज़ाहिर है अभी अभी जो हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, वो भी जीत गए हैं, पार्टी के सदर जो है वो भी जीत गए हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो फैसला करना है, वो ये हुकूमत को चलाने वाला तो होता है, लेकिन क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने ये हुकूमत खुद चलानी है, और फिर ये जो तशद्दुद वाला रास्ता कुछ लोगों ने अपनाया हुआ है, इनको भी हैंडल करना है, तो यहाँ पर एक तगड़ा कैंडिडेट चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है। राणा सनाउल्लाह साहब ने जी कल एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं भी नहीं जा रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी तनख़ा पर काम करेगी। उसकी रीज़न ये है, असल में ये पीछे गेम कोई और बताई जा रही है। अब देखिए, मेरे पास मैंने 2-4 लोगों से, ये मैंने पहले एक से सुना, फिर दूसरे से, कल मैंने तीसरे से भी सुन लिया, कुछ जज्जां दा रोड़ा है। कुछ 2 जज हैं जी हाई कोर्ट के, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, वो चाहते हैं कि जज वो लगाए जाएँ, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मुक्तदा के हलके जो हैं, वो उनके कुछ तहफ़्ज़ात हैं। अब ये मैं सुनी-सुनाई बात कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ ऑथेंटिक खबर नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं। 1-2 लोगों ने ये मुझे बताया भी है कि यार ये ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो प्रेशराइज़ भी किया करती है, लेकिन तनहा इसी पे काम करेगी, ये बड़ी कन्फर्म और लोहे पे लकीर बात है। ये जो ये टिक-टॉक जो है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। राणा सनाउल्लाह साहब ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ एक बड़ी पार्टी के चेयरमैन हैं, बड़ी पार्टी के लीडर हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं। तो अभी इस वक़्त वो शायद जलाल में हैं, अपनी हार जो है बर्दाश्त करना बड़ा औखा काम है। हर कोई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जितना बड़ा दिल लेके नहीं बैठा हुआ कि अगर आप जीबी में इलेक्शन हार गए हैं, तो आप अगले को मुबारकबाद दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को शहबाज शरीफ बनने के लिए भी बड़ा वक़्त लगेगा। अभी बहुत कुछ उनको सीखना पड़ेगा, कैसे दूसरों को साथ लेके चलना है, कैसे इत्तेहादियों को साथ लेके चलना है, कैसे इत्तेहादियों के नखरे बर्दाश्त करने हैं, ये अभी शहबाज शरीफ बनने के लिए बड़ा वक़्त पड़ा हुआ है। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब ने ये दावा किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ चलेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्ज़ात हैं इंशाअल्लाह ताला अब वो दूर हो जाएँगे। ख़ास तौर पर अभी एक और मरहला मुश्किल आना है, जब पूंछ में 7 सीटें मुस्लिम लीग नून ने लेनी है, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दोबारा फिर टिक-टॉक शुरू करनी है। लेकिन उसके बाद फिर सब चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल आ जाएँगी। मैं आपको ज़रा, अब मेरा एक इस पूरे रोले में ज़रा मैं आपको अपना एक तज़िया दे दूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का एक दुःख और एक तकलीफ ये है, वो समझते हैं कि 90 की दहाई है, एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब होंगे और दूसरी दफ़ा बेनज़ीर साहिबा होंगी। तो वो यहाँ पे ये समझ रहे थे कि इस बार जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उस वक़्त सदर थे, अभी मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब सदर हैं, शहबाज शरीफ साहब की बारी है, लेकिन अगली बारी जो है वो होगी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की। क्योंकि अगर एक बारी मुस्लिम लीग नून की और अगली बारी जो है वो पीपल्स पार्टी की, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। ये
1900 वाली सियासत 90s वाली सियासत नहीं है, बल्कि ये 2026-27 वाली सियासत है। यहाँ पर आप लोगों के साथ फ्रॉड, धोखा, या लोगों को जो है वो अखबारों के ज़रिए वो नहीं बता सकते जो उस दौर में बता दिया जाता था। यहाँ पर एक जो भैंस चराने वाला है, गाय चराने वाला है, रेहड़ी पे काम करने वाला है, मज़दूर भट्टे पे काम करता है, उसको अपने हकूक का ऑलमोस्ट पता लग गया है, और उसको पता लग गया कि मेरे भट्टे के लिए, मेरे मज़दूर बहन-भाइयों के लिए कौन-सी हुकूमत काम कर रही है। मैं भट्टे से उतर कर स्टॉप पे जाऊँगा तो ग्रीन बस पे बैठकर मुफ्त में, या फिर ₹20 देकर मैं अपने घर चला जाऊँगा और फिर दोबारा वहाँ पे काम करने के लिए आ जाऊँगा। यूनिवर्सिटी, कॉलेज के बच्चे को पता है कि यहाँ पर कौन स्कॉलरशिप दे रहा है, यहाँ पर कौन मोटरसाइकिल दे रहा है, बच्चियों को पता है कि यहाँ पे कौन स्कूटी दे रहा है, बच्चियों को पता है कि स्कॉलरशिप के ज़रिए, प्रवास कार्ड के ज़रिए कौन बाहर भेज रहा है। इसी तरह शहर में ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी वाली नहीं सोचना आई थी, बल्कि मैंने अभी एक ट्वीट भी किया है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने ज़मीन, ज़ेरे ज़मीन पानी, यार ये मंसूबे हैं जो दुनिया भर में चलते हैं, लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा ये ख़्याल रख रही हैं। तो जो इस वक़्त जीबी में इलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन हुआ मरियम नवाज़ की कारकर्दगी पर, कि मरियम नवाज़ ने, और खाली हुकूमत बनाने के कारकर्दगी बाद नहीं, ये जो इलेक्शन भी हुआ, इस इलेक्शन की जो प्लानिंग की वो मरियम नवाज़ साहिबा ने बैठकर की जाती उम्रा में। अपने एक-एक एमपीए को एक-एक हलके में भेजा, और एक डिवीज़न के ऊपर, एक जैसे तलाल चौधरी साहब पूंछ डिवीज़न में हैं, तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं वो मीरपुर डिवीज़न में हैं, और यहाँ पे जो मुज़फ़्फ़राबाद में राणा सनाउल्लाह साहब पूरी इलेक्शन कैंपेन को देख रहे थे, सऊद मजीद देख रहे थे, मुर्तज़ा जवेद अब्बासी देख रहे थे, ये इस डिवीज़न को देख रहे थे। तो पहले डिस्ट्रिक्ट पे पहले एक-एक बंदा जो है वो उन्होंने भेजा अपना हर हलके में, जो हलके के उम्मीदवार के साथ मिलकर पोलिंग कर रहा था, फिर ज़िले के ऊपर 3 हलके एक ज़िले में, फिर ज़िले पे एक कोऑर्डिनेटर बनाया, और फिर उसके ऊपर एक डिवीज़न पे बनाया, और फिर सब उसके ऊपर मीर मुकाम साहब जो राणा सनाउल्लाह साहब देख रहे थे। ये तमाम जो मरियम नवाज़ ने काम करके भेजा, ये वो रिज़ल्ट निकला। एक आपने इलेक्शन लड़ने के लिए प्लानिंग की, दूसरा आपने अपनी कारकर्दगी जो आपने साढ़े 4 साल, साढ़े 2.5 साल में की है, एक 200 मंसूबे, हर मंसूबे पर 1 मिनट बात करें तो 4 घंटे लगते हैं। तो जो 4 घंटे सिर्फ एक मंसूबे पर 1 मिनट बात करने के वाली हुकूमत है, लोग उसको वोट क्यों नहीं देंगे? उसके मुकाबले में है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिनके सूबे में अगर किसी को कुत्ता काट जाए, वैक्सीन नहीं मिलती, तो वो पागल होके मर जाता है बंदा, या वो उसकी ज़िंदगी जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि कुत्ते ने काटा है, वैक्सीन मौजूद ही नहीं है पूरे सूबे में। फिर कराची की हालत देखें, फिर सिंध की हालत देखें, फिर सड़कों की हालत देखें, फिर अस्पतालों की हालत देखें, और फिर लोगों के घरों में आज तक पानी नहीं है पिछले 20 साल से, और 18 साल से जिस सूबे में जिस पार्टी की हुकूमत है, वो कराची के नलकों में पानी नहीं ला सकी, तो लोग उसको कश्मीर वाले वोट क्यों देंगे? असल डर जो बिलावल भुट्टो जरदारी को ये है कि जो मैं सोच रहा था कि शायद इस हुकूमत के बाद मेरी बारी आ जाएगी, अब यहाँ पे कारकर्दगी की बात है। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब है, मार का हक जीता, अमेरिका और ईरान के दरमियान में सुलह करवाई, दुनिया की मईशत बहाल की, दुनिया में अमन जो है उसको बचाया, और मरियम नवाज साहिबा ने लोगों के दिलों में अपनी कारकर्दगी से घर बनाया। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को छुट्टी होते हुए नजर आ रही है, और जो उनको जो छुट्टी होते हुए नजर आ रही है ना, उसने उनको तबाह बर्बाद कर दिया, उसने उनको जो है वो उनके ख्वाब जो है चुकनाचूर कर दिए हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब उम्र के आखिरी हिस्से में, जाहिर है जो ये कोई उनको तंज नहीं है, अ, अल्लाह ताला की ज़ात की ये जो फैसले हमें मानने पड़ते हैं, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, अल्लाह करे ज़रदारी साहब की उम्र जो है वो 120 साल हो, इस मुल्क को इस तरह सर्व करे। लेकिन उम्र के आखिरी हिस्से में शायद उनको भी लग रहा है कि उनका बेटा वज़ीर आला नहीं बनने जा रहा, अब वज़ीर आज़म नहीं बनने जा रहा। तो इस किस्म की हरकतें की हैं, कर रहे हैं, लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब की जो बात है कि नौकरी जो है वो यही करेंगे, काम इसी पे करेंगे, इसके अलावा और कोई जो नहीं है। चलिए, अब मरियम नवाज़ साहिबा ने जनाब एक बड़ी मैं अभी देख रहा था कि वो पंजाब के लिए जिस तरह से काम कर रही हैं, उनकी भी एक मुलाकात हुई है। मैं आपको वो मुलाकात बताता हूँ जी, उनकी मुलाकात हुई है जी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है जी, JICA के सदर डॉक्टर, अब ये नाम ज़रा इनके ऐसे ही होते हैं, तानाका की वफ़द की हमरा उनसे मुलाकात हुई है। ये लाहौर आमद पर जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जो है, इसके वफ़द का इस्तकबाल किया गया। अच्छा, ये करते क्या है? अवामी फलाह व बहबूद के बाहमी तावन के फ़रोग पर बातचीत हुई है, और पंजाब में अवामी तरजीहात जो शोबों पे हैं, उन पे मिलकर बात काम करने के जो हैं, उनका जायज़ा लिया गया। सबसे अहम चीज़, मुलाकात के दौरान फैसलाबाद में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स पर जल्द पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। पंजाब में तलीम, सेहत, ख़वातीन को बाख्तियार बनाने वाले प्रोजेक्ट ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक। बाहमी मुलाकात में पंजाब हुकूमत और जायका के फ्यूचर प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज शरीफ का जायका के ताउन से फैसलाबाद की तर्ज पर फैसलाबाद में जो वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को दूसरे शहरों तक वसअत देने में इज़हार दिलचस्पी की गई है, क्योंकि इस वक्त जायका जो है वो फैसलाबाद में कर रहा है। मुलाकात में जच्चा बच्चे की सेहत की देखभाल के लिए भी जायका ताउन को सराहा गया है। मुलाकात में फ़रोग़ तलीम, बच्चियों की पसमानदा इलाकों, बच्चों को स्कूल लाने की ज़रूरत पर ज़ोर, वज़ीर आला मरियम नवाज़
पंजाब का मुसलसल तावन और बेहतरीन डेवलपमेंट पर जायका की जो खिदमात है उनको भी खराज तहसीन पेश किया। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, ट्रेनिंग है, अदारा जाती इस्लाहात के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, ताउन को सराहा, और साफ पानी, सनफी मसाफात, म्यारी तलीम, अच्छी सेहत, मुनासिब ग़िज़ाई ज़रूरियात के हदफ के लिए जायका के साथ शिरकत दारी को मज़ीद वसअत देने के ख्वाह हैं। जायका का पंजाब में ख़वातीन की तरक्की और मौजू रोज़गार के हसूल के लिए काविशें बेहतरीन, तालीम, सेहत, बाख्तियार ख़वातीन और इंसानी वसाइल के लिए भी मतलब इनसे बात हुई। ये मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, ये वो तकलीफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। ये कैसे बर्दाश्त करें यार? कौन मतलब कारकर्दगी दिखाएगा और फिर वो आगे आएगा और वो फिर मरियम नवाज़ को किसी जगह पर, ऐसा नहीं हो सकता। नज़र नहीं आ रहा मुझे, तो ये वो वजह है जिस वजह से वो काफ़ी परेशान है। बाकी आप देख लें, आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो किया वो भरना है। इजाज़त दें, बहुत सारे काम हैं, अभी हमारे दोस्त हैं अदनान बोदला साहब, उनका प्रोग्राम है, उसमें भी शिरकत करनी है, उनका हुक्म है। भाइयों का हुक्म होता है तो जावाज़ जो बोदला साहब है उनके हुक्म के मुताबिक उसके बाद एक 12 बजे की अपॉइंटमेंट है, फिर 3 बजे पाकिस्तान एम्बेसी में अपॉइंटमेंट है, फिर हमारी हॉकी की टीम आ रही है, उनके लिए होटल की विज़िट करना है, फिर शाम को जो यहाँ पे हमारा मेला है, उसकी कमेटी में जाना है, अपने बिज़नेस पे फिर भी नहीं जा रहे। फिर भी कम्युनिटी सर्व जो है, उस करने के लिए सारा दिन कल इंशाअल्लाह ताला काम पे जाएँगे, जाके बच्चों से मिलेंगे, पूछेंगे कि उन्होंने पिछले मेरे क्या किया है, कोई खर्चे-शर्चे पूरे होंगे इस महीने या नहीं होंगे, क्योंकि खुद तो मैं काम कारोबार पे नहीं हूँ। अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा, बहुत देगा और देता भी है। जो मौका मिलता है वो कंट्री को सर्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों को इतराज़ हो सकता है। मेरी नज़र में जो ठीक है, मेरी नज़र में जो बेहतर है, मैं वही करता हूँ। सलामत रहें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।